क्योंकि देखिए काम करना एक अलग स्किल है, पब्लिक डीलिंग एक अलग स्किल है, लीडरशिप एक अलग स्किल है। जरूरी नहीं है कि जो लीडर है उसे काम करना भी बहुत अच्छे से आता हो सकता है कि वो काम के बारे में मोटा मोटा नॉलेज हो उसे, पर वो लोगों के साथ मिलके काम करवा सकता है, लोगों से बात कर सकता है, लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता है। और अगर आप लोगों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो तो आपको नहीं लगता कि आप लाइफ में ग्रो करोगे ही करोगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, समझिएगा। और जो मैं बता रहा हूं इसको सिर्फ इसलिए मत समझिए कि मैं बोल रहा हूं, इसको खुद ऑब्जर्व भी कीजिए कि यस, जो मैं बोल रहा हूं उसमें अपना दिमाग भी लगाओ कि क्या ये सही है या गलत है। अच्छा, जब आपको पैसा पैसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पैसे से थोड़ा आसान हो जाता है किसी चीज का अंदाजा लगाना कि भाई ये बंदा कितना सक्सेसफुल है, तरक्की की हुई है, कुछ इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी तो तरक्की के बहुत सारे और पैमाने भी हैं, पर पैसे से थोड़ा आसान ये हो जाता है कि हाँ भाई, एक आदमी 10,000 कमा रहा है, एक आदमी लाख कमा रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब दीजिएगा कि जॉब में या बिजनेस में तनख्वाह किसकी ज्यादा होती है, जो 10 लोगों के साथ काम करवा सकता है या जो 10 लोगों का काम खुद अकेला कर सकता है? मतलब सिर्फ काम कर सकता है, एक ऐसे आदमी की तनख्वाह ज्यादा होती है या एक ऐसे आदमी की तनख्वाह ज्यादा होती है जो लोगों से काम करवाने का उसके पास हुनर है, कम्युनिकेशन का उसके पास हुनर है, उसको पता है कि लोगों से कैसे काम कराया जा सकता है, वो लोगों से अच्छे से बात करके काम निकलवाना जानता है, काम करवाना जानता है। आपको क्या लगता है? क्योंकि आज का सेशन इसी बात पे होगा कि जॉब में, बिजनेस में हम कैसे तरक्की पा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी तनख्वाह ज्यादा होती है? आपने क्या देखा अपनी लाइफ में? एक दुकानदार जो बहुत अच्छे से दुकान करता है, सुबह समय से खोलता भी है, समय से जाता भी है, पर उसका लोगों के साथ यानी कि अपने कस्टमर के साथ, ग्राहकों के साथ बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, उसकी पब्लिक स्पीकिंग सही नहीं है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता, व्यवहार नहीं कर पाता, तो उसकी दुकान ज्यादा अच्छी चलेगी या एक ऐसे शख्स की दुकान ज्यादा अच्छी चलेगी जो ग्राहकों के साथ बातचीत अच्छी करता है? एक ऐसे शख्स को नौकरी में प्रमोशन ज्यादा मिलेगा जो काम अच्छा करता है, खुद अपना काम कर लेता बस, पर या फिर उसको मिलेगी जो अपना काम तो करता है पर उसे काम करवाना भी आता है, वो 10 लोग दे दो तो वो अच्छे से काम करवा लेगा, बातचीत कर सकता है, जो काम करवाना जानता है, लोगों से काम करवाना जानता है। जॉब इज बेस्ट जी, जॉब इज बेस्ट। देखिए, अभी यहां हम इसकी बात नहीं कर रहे कि जॉब बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, वो सबकी अपनी प्रायोरिटी। आप जॉब करना चाहते हो जॉब कीजिए, आप बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस कीजिए, आपको जो करना वो कीजिए, पर क्या आप जो कर रहे हो उसमें आप तरक्की कर रहे हो या नहीं कर रहे? सवाल ये है, और आज मैं यही आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, आप सभी को ये पता है कि यस, अभी कई सारे लोगों ने बोला है कि जो काम करवाना जानते हैं, जो काम लोगों से निकलवाना जानते हैं, जो लीडरशिप जानते हैं, जो लोगों के साथ कम्युनिकेशन जानते हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं, वो तरक्की करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग कह रहे हैं, लोगों से काम करवाना। तो फिर आप लोग किसका वेट कर रहे हैं? मतलब कब तक जिंदगी में हम सिर्फ काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे? करवाएंगे कब? कभी सोचा इस बारे में? या सिर्फ हमें पेंसिल रगड़नी है, पेंसिल रगड़नी है, दिन पर कंप्यूटर में लग के सुबह 8 बजे जाओ और शाम को घर आ जाओ, यानी कि 2 पंच 1 लंच? या हमें थोड़ी जिम्मेदारी लेनी है, लीडरशिप समझनी है, या हमें देखना है कि यस, हमें तो कुछ करके दिखाना है? उसके लिए जरूरत है पब्लिक स्पीकिंग की। पहला पायदान ही यही है, ये समझ लीजिए। अगर आप लोगों से काम करवाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा ना दोस्त। बिना कम्युनिकेशन के कैसे लोग आपका कहना मानेंगे, कैसे लोग आपकी बात को समझेंगे बिना कम्युनिकेशन के? कैसे होगी? तो अगर हम इसको समझ जाएं तो हम बड़ी आसानी से अपनी जॉब में तरक्की कर सकते हैं।
तो मैं आज आपको बताता हूं कुछ माइंडसेट, जो लोगों के माइंडसेट रहते हैं कि नहीं सर ऐसे तो नहीं होता, अगर वो सोचोगे तो फिर कभी भी आपको तरक्की नहीं मिलेगी, ना ऑफिस में, ना बिजनेस में, ना नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सबसे पहला समझते हैं। पहला पॉइंट ये है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर जो पब्लिक स्पीकिंग है ये तो सिर्फ प्रोफेशनल स्पीकर्स के लिए होती है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो पब्लिक स्पीकिंग है ये प्रोफेशनल स्पीकर्स के लिए होती है? जो पब्लिक स्पीकिंग है ये सिर्फ पब्लिक स्पीकर्स के लिए होती है, प्रोफेशनल स्पीकर्स के लिए होती है, जिन्हें स्टेज पे बोलना है और कोई बड़ा सा स्टेज होगा, ऑडिटोरियम भरा होगा, उनके लिए होती है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है? कि सर हमें क्या जरूरत है पब्लिक स्पीकिंग सीखने की, ये तो जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं उनके लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो इसको निकाल के फेंकिए, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ पब्लिक स्पीकर्स के लिए या प्रोफेशनल स्पीकर के नहीं होती, पब्लिक स्पीकिंग सबके लिए। अभी मानिए आप ऑफिस में जाते हैं, आपको लोगों से कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा ना, आपको लोगों के साथ बात तो करनी होगी ना, आपको प्रेजेंटेशन तो देनी होगी ना। अब अगर प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे पता ही नहीं है अपनी प्रेजेंटेशन को मैं स्टार्ट कैसे करूं, तो लोग मुझे कैसे समझेंगे? अब वहां तो मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं ना, पर मुझे ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है ना, तो मैं कैसे दे पाऊंगा अगर मुझे पता ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन देने के लिए बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आपका वोकल वैरायटी कैसे होनी चाहिए, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कैसे फॉर्मेट बनाना है, एक स्ट्रक्चर वे में कैसे बोलना है, अगर मुझे आधा घंटा मिला है तो आधे घंटे में कैसे बोलूंगा, ये सब बात आप कैसे सीखोगे? और जब तक सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं, फिर तो बस काम किए जाओ, काम किए जाओ, काम किए जाओ। कभी भी अगर आपको मौका मिलेगा बोलने का तो मैं बोलता हूं बोलिए, प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहला अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो पब्लिक स्पीकिंग है वो सिर्फ प्रोफेशनल स्पीकर के लिए होती है, नहीं, पब्लिक स्पीकिंग सबके लिए होती है। और मैं पिछली बार भी आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास चॉइस नहीं है, ये हमारी जरूरत है, चॉइस नहीं है। जैसे अगर कोई इंसान को गिटार सीखना है और गिटार उसे आ गया, अब आप अगर ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बॉस से कहते हो कि मुझे गिटार आता है, तो उसको आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ फायदा आपको तब होगा जब अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना है। ऐसी अगर आपको स्विमिंग आती है, आप अपने बॉस से बोलोगे कि सर मुझे स्विमिंग आती है, मुझे कुछ फायदा करा दो, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पर पब्लिक स्पीकिंग का आपको फायदा होगा। तो दिमाग में ये समझ लीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ पब्लिक स्पीकर्स या प्रोफेशनल स्पीकर के लिए नहीं होती, पब्लिक स्पीकिंग सबको जरूरत है। जब कभी भी आप अपनी बात लोगों तक रखोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन करने की, और अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन है तो आप अपनी जॉब में तरक्की पाओगे ही पाओगे। पहला माइंडसेट, तो इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा माइंडसेट,